भाग 10। चुनमुन की गाड़ी। चुनमुन चिड़िया के 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे, पर धूर्त कालू कौआ उसके बच्चों को खाना चाहता था। एक दिन उसने एक तरकीब सोची। वह चुनमुन के पास गया और बोला, बहन, जंगल में मेला लगा है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाता हूँ। चुनमुन उसकी चालाकी समझ गई। वह बोली, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वे उड़ नहीं सकते। तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बिठाकर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। कालू खुश हो गया, उसे लगा कि उसका काम बन गया। वह उड़कर बढ़ई के पास गया और बोला, मुझे चुनमुन के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। बढ़ई बोला, कालू भाई, मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तुम लोहार से नए औजार ले आओ, मैं गाड़ी बना दूंगा। कालू कौआ नए औजार मांगने लोहार के घर गया। लोहार बोला, कालू, मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? तुम चर्मकार से मेरे जूते सिलवा लाओ, उन्हें पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौआ चर्मकार के पास पहुंचा। चर्मकार बोला, कालू भैया, मुझे भूख लगी है, तुम दूधिया से दूध ले आओ, तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। जूते वहीं छोड़कर कालू कौआ दूधिया के पास दूध लेने गया। दूधिया बोला, कालू भाई, मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। कालू कौआ बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार बोला, कालू, मुझे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुला लाओ, मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूंगा। कालू कौआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भाई, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा? तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा कर ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूंगा। कालू कौआ डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुंचा। धोबी बोला, कालू, मैं तो अभी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था, ऐसा करो, तुम मेरे लिए सब्जी ला दो, तब तक मैं डॉक्टर के कपड़े धो देता हूँ। कालू सब्जी वाले से सब्जी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए। साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा और उसे बुखार ठीक होने की दवा दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिया। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। दूधिया ने बर्तन में दूध भर कर दिया। दूध लेकर कालू चर्मकार के पास पहुंचा। दूध पीकर चर्मकार ने फटे जूते सिल दिए। जूते लेकर कालू लोहार के पास गया। लोहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। गाड़ी लेकर कालू चुनमुन चिड़िया के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। तभी डाकिये ने आवाज लगाई, चुनमुन, तुम्हारा पत्र आया है। चिट्ठी पढ़कर चुनमुन रोने लगी। वह बोली, कालू भैया, मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, ये गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बिठाकर ले जाऊंगी। ये कहकर चुनमुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। कालू बेचारा मुंह ताकता रह गया, उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को समाज के प्रत्येक कार्य का महत्व बताइए। शब्दार्थ: तरकीब, उपाय, धूर्त, दुष्ट, लुहार, लोहे का काम करने वाला, चर्मकार, मोची, दूधिया, दूध वाला, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। श्रुतलेख: सैर, लुहार, कुम्हार, डॉक्टर, औजार, चर्मकार, बेचारा।